ऑलराइट, तो इस सीन में हमें आग लगे हुए लियो को दिखाया जाता है, जिसकी पीछे से बुरी तरह से जल रही होती है शर्ट। पर लियो के ये आग ऐसे ही नहीं लगी बल्कि लगाई गई है, क्योंकि इस सीन को अगर हम फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो यहाँ हम एक लाइटर नोटिस कर सकते हैं। दैट्स मीन यहाँ लियो को जिंदा जलाने की एक नाकामयाब कोशिश की जा रही होती है। एंड आई एम डैम श्योर कि ये हरकत किसी और की नहीं बल्कि हैरोल्ड दास की है, क्योंकि उसके पास्ट वाले इस सीन में भी हैरोल्ड दास किसी को जिंदा जलाते हुए दिखाया जाता है। वेल, सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसी और 10 हिडन डिटेल्स नोटिस की जब मैंने इस ट्रेलर को 0.10x की स्पीड पर देखा। जैसे कि इस वाले सीन में लोग इधर उधर बुरी तरह से भागते हुए दिखाए जाते हैं। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग दास ब्रदर्स के खौफ की वजह से भाग रहे होते हैं, बट इनकी इस भगदड़ का मेन रीजन दास ब्रदर्स नहीं बल्कि ऐसे इस वाले सीन में जब लियो शांति से बैठा होता है तब हम लियो के बैकग्राउंड में इस वाले सीन में जब हमें एंटनी दास यानी संजू बाबा दिखाए जाते हैं तब उन्होंने कई लोगों को बैठा रखा होता है, जिनकी आंखों से एक लाल कपड़ा बंधा होता है, जो कि रेफरेंस है लोकेश कनगराज की फिल्म। सिर्फ यही नहीं बल्कि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बोनस मिस्टेक है, जिसके लिए बिना स्किप किए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो कैसे हो, मेरा नाम सेवन ठाकुर, आप देख रहे हैं फिल्मी चलो जा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। डिटेल नंबर 1। ऑलराइट, तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें कुछ लोग बुरी तरह से इधर उधर भागते हुए दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर फर्स्ट टाइम में मुझे लगा था कि ये लोग हैरोल्ड दास या एंटनी दास के खौफ की वजह से भाग रहे हैं। बट यहाँ इसी सीन में हम पुलिस वालों को देख सकते हैं जिनकी इस गाड़ी के ऊपर फॉरेस्ट लिखा हुआ है। साथ ही में हम यहाँ इन सर को नोटिस कर सकते हैं जिन्हें हमने बाद में कई जगह देखा था। मीन्स ये जो लोग भाग रहे हैं वो दास एंड ब्रदर्स की वजह से नहीं बल्कि हाइना की वजह से, क्योंकि दास एंड ब्रदर्स को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट पुलिस तो नहीं आएगी। डिटेल नंबर 2। तो इस वाले सीन में जब हैरोल्ड दास इन लोगों की उंगलियों का कीमा बना रहा होता है तब हम इस रेड शर्ट वाले गुंडे को तेजी से हैरोल्ड दास की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं, जिसके हाथ में फोन भी होता है। तो यहाँ 90% चांसेस ये हैं कि इस बंदे ने जरूर लियो का पता लगा लिया है, और यही बात बताने को ये हैरोल्ड दास के पास तेजी से जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ हैरोल्ड ने लियो की बाउटी या सुपारी दी थी तब ये बंदा भी मौजूद होता है। डिटेल नंबर 3। ऑलराइट, तो यहाँ हमें लियो के कुछ लगातार पंचेस देखने को मिलते हैं जो कि उस साइको किलर पर पड़ रहे होते हैं, बट लियो के हर पंच के बाद हमें लियो का बदला देखने को मिलता है जो कि वो ले रहा होता है हैरोल्ड और एंटनी दास से। उसका पहला पंच पड़ता है तब हमें देखने को मिलती है एक जलती हुई जगह जो कि फैक्ट्री होती है दास एंड ब्रदर्स की, जिसे हमने पहले इस और इस सीन में देखा था। लियो के दूसरे पंच पर हमें ये बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिलता है जो कि हैरोल्ड दास की ही कंपनी है, जिसे पहले हमने इस वाले सीन में देखा था। लियो के तीसरे पंच पर हमें ये ब्लास्ट देखने को मिलता है जो कि एक कार में हुआ होता है, जिसे पहले हमने देखा था इस वाले सीन में। डिटेल नंबर 4। तो ये वाला जो सीन है जिसमें लियो एकदम जख्मी शेर की तरह दिखाया गया है, ये सीन लियो की बेकरी का ही है, जिसमें लियो फाइट कर रहा होता है इस साइको किलर से। क्योंकि यहाँ अगर हम इस वाले सीन में लियो के बैकग्राउंड में नोटिस करें तो हमें कुछ सोफे दिखाई देंगे जो कि यहाँ इस साइको किलर के बैकग्राउंड में ही होते हैं। दैट्स मीन लियो यहाँ ही निपटा देगा इस साइको किलर को, और हमें मूवी में काफी बड़ा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा लियो की इस बेकरी में ही, क्योंकि इस बेकरी में लियो ने सिर्फ इस साइको किलर को ही नहीं बल्कि इन कुछ गुंडों को भी निपटाया होता है। डिटेल नंबर 5। तो इस वाले सीन में जब लियो सुट्टा मार रहा होता है, आई मीन सिगरेट पी रहा होता है, तब हम उस सिगरेट के धुएं की परछाई देख सकते हैं लियो के चेहरे पर, जो कि दर्शाता है कि इस मूवी में डिटेलिंग पर लोकेश कनगराज ने कितनी ज्यादा मेहनत की है। डिटेल नंबर 6। इस वाले सीन में हमें लियो एक गन रिलोड करते हुए दिखाया जाता है जो कि एक पिस्टल होती है, बट लास्ट में जब लियो फायर करता है तब उसके हाथ में ये वाली पिस्टल नहीं बल्कि ये वाली होती है। अब क्योंकि यहाँ पर जब लियो फायर कर रहा होता है तब पुलिस के साथ लॉयर भी होते हैं, और ऐसी कई थ्योरीज मैंने इंटरनेट पर देखी है जहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ लियो से गन चलवा के देखी जा रही है। ये थ्योरी मुझे भी कुछ सही लगी, क्योंकि लियो ने यहाँ इस वाली गन को इसलिए भी चुना होता है क्योंकि इस वाले सीन में जब वो ड्रॉर से गन निकालता है तो वो ऐसी नहीं बल्कि कुछ ऐसी होती है। दैट्स व्हाई लियो यहाँ ये बताना चाह रहा होता है कि उसने पहले जो फायर किया होता है वो इससे नहीं बल्कि इससे किया था। डिटेल नंबर 8। लास्ट के कुछ सीन्स में हमें लियो का एक यंगर वर्जन देखने को मिलता है जो कि इस फैक्ट्री में एंट्री करता है, और अगर हम लियो के पास में प्रेजेंट इन लोगों पर गौर करें तो इन सब के मुंह से एक लाल अंगोछा टाइप बंधा होता है। ऐसा ही कुछ सीन हमें देखने को मिला था इससे पहले इस वाले सीन
में, जिसमें एंटनी दास यानी संजू बाबा ने इन सबकी आंखों को बांध रखा होता है लाल कपड़े से। अब इन दोनों सीन्स का क्या कनेक्शन है वो तो खैर समझ नहीं आया मुझे इस ट्रेलर में। डिटेल नंबर 9, तो इस वाले सीन में जब हमें लियो अपनी शॉप या बेकरी में बैठे हुए दिखाया जाता है, तब इसी फ्रेम में एक पल को हमें एक बच्ची देखने को मिलती है जिसे 99.9% लोगों ने मिस कर दिया होगा। और अगर आपने भी उसे मिस कर दिया था तो इस डिटेल के लिए एक लाइक तो बनता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? ये जो बच्ची है वो कोई और नहीं बल्कि लियो की ही बेटी है, जिसे लियो यहाँ लेकर लेटा हुआ है। और अपनी बच्ची की ही वजह से लियो यहाँ इस बेकरी में इतना काम बैठा हुआ है। एंड लास्ट में जो बोनस मिस्टेक है वो कुछ ये है कि इस वाले सीन में जब हमें ये लोग इतनी बुरी तरह से इधर उधर भागते हुए दिखाए जाते हैं, तो हम इस बंदे को देख सकते हैं जो इतनी खुशी से दौड़ रहा होता है जैसे कि इसके पीछे हाइना नहीं बल्कि इसकी क्रश पड़ी हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।